हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है टाइप्स ऑफ रिटेलर। इसकी मेरे पास बहुत डिमांड आई थी कि आप टाइप ऑफ रिटेलर पर एक वीडियो बनाओ। तो आज मैंने टाइप ऑफ रिटेलर को बहुत ज़्यादा, जितना मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती थी, मैंने उतनी इसकी पीपीटी बना के वीडियो बनाई है। आई होप यू विल लाइक इट एंड प्लीज इफ यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. And let's start with the type of retailers without wasting the time. So types of retailer समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि रिटेलर क्या होते हैं एंड कितने तरह के रिटेलर हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो होगी रिटेलर क्या होता है, फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिटेलर, मतलब रिटेलर कितनी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो रिटेलर की अगर हम बात करते हैं तो रिटेलर एक ऐसा पर्सन है, रिटेलर एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी कंपनी, एंटिटी, बिजनेस एंटिटी भी कह सकते हैं, जो कि होलसेलर से प्रोडक्ट को खरीद कर एंड कस्टमर को बेचता है। अब होलसेलर कौन है? जो कि बल्क में मैन्युफैक्चरर से या डीलर से प्रोडक्ट्स को खरीदेगा या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेगा। ठीक है, आगे वो जो होलसेलर ने खरीदा है वो आगे अपना प्रॉफिट रखकर रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके एंड कस्टमर को बेचेगा। एंड कस्टमर वो होता है जो आगे उस प्रोडक्ट को बेचेगा नहीं, बल्कि खुद ही उसको कंज्यूम करेगा, दैट इज कॉल्ड एंड कस्टमर। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति एंड कस्टमर को सामान बेच रहा है वो क्या कहलाएगा? रिटेलर कहलाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ रिटेलर। फीचर्स का मतलब होता है कि रिटेलर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं। जैसे अभी तो मैंने आपको सिर्फ रिटेलर का मीनिंग बताया था, अब मैं आपको इसकी विशेषताएं बताती हूँ। परचेजेस गुड्स फ्रॉम होलसेलर। सबसे पहली जो इसका फीचर है वो ये है कि रिटेलर जो है ये गुड्स को होलसेलर से खरीदता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल टू एंड कस्टमर। वो एंड कस्टमर को बेचेगा, वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचेगा जिसने दोबारा से उसको सेल करना है, नहीं, वो किसी ऐसे पर्सन को बेचेगा जिसने उसको खुद कंज्यूम करना है या उसकी फैमिली कंज्यूम करेगी, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएट डिमांड। रिटेलर एक ऐसा पर्सन होता है जो मार्केट में डिमांड भी क्रिएट कर सकता है। कैसे क्रिएट कर सकता है? क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो इसकी बात को मानते हैं, इससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, क्योंकि ये उनसे डायरेक्ट लिंक करता है, तो ये मार्केट में डिमांड भी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि रिटेलर जो है जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट करवाएगा उतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी। तो इस तरह से इनडायरेक्टली ये एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। नेक्स्ट है मीडिएटर। मीडिएटर का ये मतलब है कि होलसेलर और कस्टमर दोनों के बीच में ये मीडिएटर का काम करता है। होलसेलर से भी इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है और एंड कस्टमर से भी इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। तो फीचर्स ऑफ रिटेलर आपको बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आ गए होंगे। तो आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिटेलर पे। ठीक है, टाइप ऑफ रिटेलर, रिटेलर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, अब रिटेलर अगर हम वैसे समझने लगे तो रिटेलर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट में समझने के लिए, ब्रीफ समझने के लिए एक बार पहले हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि ये आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिटेलर में सबसे पहले हमने रिटेलर्स को एक कैटेगरी बना दी जो कहलाएगी प्रोडक्ट या सर्विस के बेसिस पर, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सर्विसेज जो रिटेलर प्रोवाइड करते हैं, उनके बेसिस पर कितने तरह के रिटेलर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ओनरशिप के बेसिस पर, जैसे किसी की ओनर स्मॉल स्केल का बिजनेस है, किसी का लार्ज स्केल का बिजनेस है, तो ओनरशिप के बेसिस पर रिटेलर कितने तरह के होते हैं। आगे हम बात करेंगे ब्रांचेस, जैसे कि एक रिटेलर की कोई ब्रांच नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? एक रिटेलर की कितनी सारी ब्रांचेस हैं उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, फोर्थ कैटेगरी जो हमने बनाई है रिटेलर्स की वो है प्राइस स्ट्रेटेजी। हर रिटेलर जो है सेम क्वालिटी और सेम प्राइस के प्रोडक्ट को नहीं बेचता। जैसे कि कुछ ड्रेसेस हमें 5,000 से 6,000 से स्टार्ट करके मिल जाती हैं, उसी के जो हमें थोड़ी हल्की क्वालिटी वाली ड्रेसेस वो हमें 500 और 1,000 रुपए में भी मिल जाएगी। तो जो बंदा, जो रिटेलर
5,000 वाली या 10,000 वाली ड्रेसेस बेच रहा है, वो 500 या 200 वाली ड्रेसेस नहीं रखेगा। ये दोनों अलग अलग बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो जो महंगे प्राइसेस के प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऐसे रिटेलर को क्या बोलेंगे, और जो सस्ते प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऐसे रिटेलर्स को क्या बोलेंगे। तो ये सब कुछ हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इटिनरेंट और मोबाइल रिटेलर। इटिनरेंट और मोबाइल रिटेलर क्या होते हैं, ये ऐसे रिटेलर होते हैं जिनकी पर्टिकुलर एक फिक्स्ड शॉप नहीं होती है, ठीक है। इनमें कौन कौन आते हैं, इन्हें जैसे हॉकर्स होते हैं जो गली गली घूमते हैं, पैडलर्स जो कि पैदल ही, जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा बैग में सामान रखकर या बास्केट में सामान सिर पर रखकर या छोटे छोटे बैग्स बनाकर मार्केट में घूमते हैं सामान बेचने के लिए, या हाथों में भी सामान रखते हैं। वो रेड लाइट पे होते हैं, फूल बेचने वाले, पेन बेचने वाले, नैपकिन्स बेचने वाले। तो ये सब क्या कहलाएंगे, हॉकर्स एंड पैडलर्स कहलाएंगे, ठीक है, जो बिल्कुल मूव होते रहते हैं, गली गली घूमते रहते हैं। नेक्स्ट होते हैं मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स वो होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर फिक्स शॉप नहीं होती है एक जगह पे, ये अलग अलग, जैसे संडे मार्केट लगती है कहीं पर, ट्यूसडे मार्केट लगती है तो ये वहां चले जाएंगे, किसी और जगह पर वेडनेसडे मार्केट लगती है तो ये अपना जो इनका सामान होता है उसे उठाकर ये वहां चले जाएंगे, कहीं पर फ्राइडे मार्केट लगती है तो वहां पर चले जाएंगे। जनरली ये वेजिटेबल्स वाले, फ्रूट्स वाले, या जो थोड़ा थोड़ा क्रोकरी का सामान, या जो बहुत सस्ते वाले कपड़े बेचते हैं, ये वो होते हैं, ठीक है। आगे होते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स वो होते हैं जो अपने सामान को एक छोटी सी रेडी में डालकर या जैसे वो पाव भाजी वाली या बर्गर वाली अलग अलग एक रेडी होती है ना, या सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, या प्लास्टिक का सामान बेचने वाले, जो अपने सामान को डेली गलियों में ले जाकर घूमते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रीट ट्रेडर्स। नेक्स्ट होते हैं चीप जैक्स। चीप, देखो इसके जैसे नाम से ही पता चल रहा है, चीप जैक्स। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं जो बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। ये कई बार सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को भी बेचते हैं, जैसे कि बर्तन वाले होते हैं, बर्तन ले लो एंड पुराने कपड़े दे दो, या 400 वाला कुर्ता सस्ते में 200 रुपए में, जैसे डिफेक्ट वाला हो गया थोड़ा बहुत या पुराना हो गया, तो ऐसी चीजें जो बेचते हैं उन्हें बोलते हैं चीप जैक्स, ठीक है। तो ये चारों के चारों जो ट्रेडर्स हैं, ये रिटेलर्स हैं, ये इटिनरेंट या मोबाइल रिटेलर कहलाएंगे, ठीक है। अभी इसमें मैंने ना कुछ एग्जांपल्स भी दिए, जैसे आइसक्रीम वाला है, बर्गर वाला है, टॉफीज वाला है, या ये फ्रूट्स, ये जलेबी वाला, एंड ये चाय वाले, ये भी कई बार गली गली घूमते हैं या रेड लाइट पर खड़े होकर चाय बेचते हैं, तो ये सभी इसी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंडिपेंडेंट रिटेलर। इंडिपेंडेंट क्या है, जो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो एक ऐसा रिटेलर जिसने अपनी खुद की शॉप बनाई है, वो शॉप उसकी छोटी भी हो सकती है, बड़ी शॉप भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है। जैसे आप देखते हो ना, ये पान वाली शॉप होती है, या छोटा सा एक ऐसे लकड़ी की छोटी सी शॉप बना लेंगे, बिस्किट्स, नमकीन ये सब रखे हुए, तो ये इंडिपेंडेंट रिटेलर है। अगर किसी की एक पर्टिकुलर एक शॉप बनाई हुई है, फिक्स्ड शॉप बनाई हुई है उसने, तो ऐसे पर्सन, मैं एक बार इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। द पर्सन हु एस्टैब्लिश देयर ओन बिजनेस विदाउट यूजिंग एनी अदर ब्रांड। तो एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे रिटेलर जो किसी और की ब्रांड को यूज ना करके खुद का ब्रांड बनाकर अपनी रिटेल शॉप चलाते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन को, ऐसे रिटेलर को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट रिटेलर। नेक्स्ट है फिक्स्ड शॉप रिटेलर। फिक्स्ड शॉप, अब जिसकी एक पर्टिकुलर शॉप जो है वो उसकी फिक्स है, मतलब किसी मार्केट में अपनी उसकी खुद की एक शॉप है, ठीक है। अब फिक्स्ड शॉप रिटेलर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मॉल रिटेलर्स और एक होते हैं लार्ज रिटेलर्स। स्मॉल रिटेलर जिसकी शॉप छोटी है, और लार्ज रिटेलर्स जिसकी शॉप बड़ी है, उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर भी आ सकता है, डिपार्टमेंट बना रखे हैं उसने, पूरा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बनाया हो, स्मॉल छोटा एक मॉल लगा लो, इस तरह से कुछ बनाया हो, तो वो भी फिक्स्ड शॉप लार्ज रिटेलर
कहलाएगा। नेक्स्ट है चेन स्टोर रिटेलर। चेन स्टोर, अब देखो चेन स्टोर रिटेलर, ऐसे रिटेलर जिनकी अपनी एक पूरी चेन है। चेन है मतलब जैसे मान लो इंडिया के अंदर उसकी 4 स्टेट्स में 12 शॉप्स हैं एक ही नाम से, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, चेन स्टोर रिटेलर। ठीक है, अपने ही नाम से ए नंबर ऑफ सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट, सेम चीज की दुकान, सेम तरह के प्रोडक्ट्स, सेम तरह का डिजाइन होगा उसकी शॉप के बाहर का, सेम प्रोडक्ट्स होंगे। तो ऐसे स्टोर रिटेलर्स में स्टोर्स होते हैं जो जनरली ये ग्रोसरी के स्टोर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, बैंक्स हो गए, होटल्स हो गए, थिएटर हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे, चेन स्टोर रिटेलर्स। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर ओन्ड आउटलेट। मैन्युफैक्चरर ओन्ड आउटलेट इज ए स्टोर ओपन्ड बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, एक ऐसा आउटलेट, आउटलेट मतलब शॉप, जो भी उसका रिटेल आउटलेट है, रिटेल शॉप है, जो मैन्युफैक्चरर ने, मैन्युफैक्चरर मतलब जो अपने सामान को खुद बना रहा है उसे मैन्युफैक्चरर बोलेंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरर टू सेल इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द पब्लिक एट डिस्काउंट। एक ऐसा बंदा जो खुद ही प्रोडक्ट को बना रहा है, खुद ही डिस्काउंट पे डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है, मतलब बीच में मीडिएटर्स कुछ नहीं है, लाइक होलसेलर नहीं है बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, जो भी मतलब सप्लाई चेन है वो कोई भी नहीं है बीच में, सिर्फ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से होल एंड कस्टमर। ठीक है, जैसे अगर आप पार्ले जी की फैक्ट्री में जाते हैं तो वहां अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को खरीदने जाएंगे तो पार्ले जी की फैक्ट्री के अंदर ही उन्होंने एक रिटेल आउटलेट भी बना रखा है। वहां पर क्या है, अगर आप बिस्किट खरीदने जाते हो तो आपको सस्ते बिस्किट तो मिलते ही हैं, साथ में आपको अच्छी क्वालिटी एंड क्वालिटी तो सेम ही होगी आई थिंक, हाँ क्वालिटी तो सेम होती है बट डिस्काउंट ज्यादा होता है वहां पे। ठीक है, तो वो कहलाएंगे मैन्युफैक्चरर ओन्ड आउटलेट। नेक्स्ट है franchise outlet. A franchise is a business where the person gives his license for its operations, branding and knowledge in exchange of money. एग्जाम्पल है इसका डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स एटसेट्रा। ठीक है, तो फ्रेंचाइज क्या होते हैं, जैसे मान लो अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको डोमिनोज का। ठीक है, डोमिनोज हैं, ये मैकडोनल्ड्स हैं, ये क्या करेंगे, करते हैं, इनकी अपनी एक रिटेल ब्रांड है। अब उसमें जिस भी, जैसे इंडिया के अंदर तो इनके ओनर नहीं है, तो इंडिया के अंदर जो हम देखते हैं ना मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज के जितने भी शॉप्स होते हैं, ये उनके फ्रेंचाइज होते हैं, मतलब इन्होंने उनसे राइट लिया है कि हम आपका नाम यूज करेंगे, आपकी क्वालिटी को सेम रखेंगे और आपके प्राइसेस भी हम वही प्राइस रखेंगे सेम। तो पूरे इनको जो इनके नॉर्म्स होते हैं वो सारे फॉलो करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से ये कुछ ऐड ऑन कर दें, अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं करते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं फ्रेंचाइज। डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर इज ए लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं, जो कि बहुत लार्ज लेवल पर रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। क्या क्या करते हैं वो, सेलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स। एक ही डिपार्टमेंट, एक ही स्टोर के अंदर अलग अलग रूफ बना के या अलग अलग डिपार्टमेंट बना के डिफरेंट टाइप की गुड्स को सेल करते हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट बना के। ठीक है, अंडर वन रूफ, एक ही रूफ के नीचे वो अलग अलग फ्लोर्स बना के या डिपार्टमेंट बना के कई तरह की गुड्स को एक साथ सेल करते हैं, उन्हें बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट है स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर जहां पर स्पेशलाइजेशन है किसी प्रोडक्ट की, जैसे कि पर्टिकुलर एक ही चीज की आपको रिटेल स्टोर मिलेगा। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे डेंटिस्ट है, वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, वो सिर्फ दांत से रिलेटेड ही ट्रीटमेंट करेगा और कोई नहीं करेगा, तो वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हुआ ना। ऐसे ही रिटेल में भी स्पेशलिटी स्टोर होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट या एक ही ब्रांड को सेल करते हैं। अब इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। स्पेशलिटी स्टोर्स आर रिटेल बिजनेसेस दैट सेल स्पेसिफिक रेंज ऑफ मर्केंडाइज लाइक मेंस वेयर, जहां पर सिर्फ मेंस वेयर बिकेंगे,
वुमेन वेयर नहीं है वहां पर, ठीक है, चिल्ड्रन वेयर नहीं है, सिर्फ मेंस वेयर है, जेंट्स के ही कैजुअल भी हैं, जेंट्स के फॉर्मल भी हैं, जेंट्स के लोअर टी शर्ट्स भी हैं, बट सिर्फ मेन के और कोई नहीं, ठीक है। इसकी कुछ है वैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिए, जैसे स्पोर्ट्स शॉप होती है, वहां पर आपको सिर्फ स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट मिलेगा और कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो वो भी क्या कहलाएंगे, स्पेशलिटी स्टोर। वैरायटी स्टोर, वैरायटी है जहां पर वो वैरायटी स्टोर हो गया। वैरायटी स्टोर्स क्या होते हैं, वैरायटी स्टोर्स आर रिटेल बिजनेसेस दैट सेल डिफरेंट रेंज ऑफ मर्केंडाइज लाइक मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर एंड ऑल्सो चिल्ड्रन वेयर, जहां पर आपको जेंट्स के, लेडीज के, बच्चों के सभी के कपड़े एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको अलग अलग सेक्शन बनाया होगा, जैसे जेंट्स के कपड़े फर्स्ट सेक्शन पे हैं, लेडीज के कपड़े सेकंड सेक्शन पे हैं, और चिल्ड्रन के जो ड्रेसेस हैं वो थर्ड सेक्शन पे हैं, तो उसे बोलेंगे वैरायटी स्टोर, ठीक है। सेल्फ सर्विस स्टोर, सेल्फ सर्विस स्टोर का ये मतलब है, सेल्फ सर्विस स्टोर्स आर रिटेल आउटलेट्स वेयर यू आर नॉट सर्व्ड बाय एन एम्प्लॉई, जहां पर तुम्हें कोई एम्प्लॉई सर्व नहीं नहीं करेगा, एम्प्लॉइज मतलब जो वहां पर वर्कर्स हैं वो वहां पर आपको सर्व नहीं करेंगे, बट कलेक्ट योर गुड्स बाय योरसेल्फ, वहां पर आपको अपनी गुड्स को खुद ही कलेक्ट करना होगा, जैसे आपको वहां ट्रॉली रखी है, आप वहां मॉल में घूमते हो, आप लोगों को एक ट्रॉली स्टार्टिंग में रखी जाती है, सारा सामान आपने पिक किया, लास्ट में कैश काउंटर के पास गए और बिल करवा लिया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ सर्विस स्टोर। इसके अलावा जैसे पिज्जा वाली जो शॉप्स होते हैं, वहां पर आपको पिज्जा के लिए ऑर्डर किया, आपका नंबर आएगा, वहाँ टोकन आएगा आपका, जब वहां बोलेगा आपको, तो आपको वहां जाकर खुद ही अपना पिज्जा लेकर आना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ सर्विस स्टोर। नेक्स्ट होते हैं लिमिटेड सर्विस रिटेलर्स। लिमिटेड सर्विस रिटेलर्स कौन होते हैं, ऐसे रिटेलर्स जहां पर आपको कुछ सर्विसेज मिलेंगी एम्प्लॉइज की मेथड से, कुछ सर्विस आपको खुद करनी है, ठीक है। तो लिमिटेड सर्विस स्टोर्स आर रिटेल आउटलेट्स वेयर यू आर सर्व्ड बाय एन एम्प्लॉय बट फ्यू सर्विसेज, सारी नहीं, थोड़ी थोड़ी सर्विसेज, जैसे मैंने अभी पिज्जा वाला बताया, आपको पिज्जा आपको लेकर तो खुद ही आना है, लेकिन जो आपका यू कैन से कि वेस्ट रह गया है, या वो पैकेट्स जिसमें आपने खाया है वो आप वहीं छोड़कर जा रहे हो, और टेबल से वो एक वेटर आकर वो उठाकर फेंक रहा है आपका, देन इट इज फ्यू सर्विसेज, ठीक है, लिमिटेड सर्विस हो गई। लेकिन अगर आपने खुद ही जाकर पिज्जा लाए, खाया, एंड वो जो पैकेट है वो भी आपको खुद ही डस्टबिन में डालना है, तो वो हो गई फुल सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट फुल सर्विस, वो थी सेल्फ सर्विस जो अभी हमने पढ़ी थी, सेल्फ सर्विस, फिर हुई लिमिटेड सर्विस, अब ये है फुल सर्विस रिटेलर। फुल सर्विस स्टोर्स आर रिटेल आउटलेट्स वेयर यू आर फुल्ली सर्व्ड बाय एन एम्प्लॉय, मतलब आप जाओ, जाके रेस्टोरेंट में आप जाके बैठ जाओ, एक वेटर आएगा, आपको पानी देगा, आपके पास मेन्यू लेकर आएगा, आप उसमें से ऑर्डर करोगे, वो जाएगा आपके लिए खाना लेकर आएगा, आप खाना खाएंगे, और उसके बाद जो है जूठे बर्तन भी जो हैं आपके वो ही उठा के ले जाएगा, दैट इज कॉल्ड फुल सर्विस रिटेलर, ठीक है। तो सर्विस के बेसिस पर रिटेलर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फुल सर्विस रिटेलर, लिमिटेड सर्विस रिटेलर एंड और क्या था, सेल्फ सर्विस रिटेलर, ठीक है। सेल्फ सर्विस में कस्टमर को खुद ही सारी सर्विसेज करनी है, लिमिटेड में कस्टमर को कुछ सर्विसेज मिलेंगी और कुछ उसको खुद करनी है, फुल सर्विस में पूरी तरह से वो जाएगा और बैठ जाएगा, और जो पूरी सर्विसेज हैं वो एम्प्लॉइज देंगे, जनरली ये रेस्टोरेंट्स में होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर पूरे रिटेलर्स के जितने भी टाइप्स थे उन सबको कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, प्लीज, थैंक यू, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, thank you for watching, thank you, and if you have any doubt please write in comment, I will definitely give you the answer, thank you।